बताइए, वो जो खामनाई साहब थे, उनको जो क्या कहते हैं अमेरिका ने मारा चोरी से, तो उनका तो नाम नहीं था ना, स्टीम फाइल में उनका नाम नहीं था। और वो शख्स तो ऐसे हैं जिनको पूरे वर्ल्ड के लोग जो है, पूरे वर्ल्ड के लोगों के लिए एक मिसाल है, हाँ, आदर्श है। क्यों आदर्श है? इसलिए क्योंकि उन्होंने साम्राज्यवाद के सामने अपना घुटना नहीं टेका, अपने आप को झुकाया नहीं। वो खुद शहीद हो गए और अपने आप को उन्होंने किसी बंकर में या कहीं बंद नहीं किया, अपने आवाम के लिए वो खड़े रहे। प्रधानमंत्री जी अब जिस तरीके से इजराइल और अमेरिका के साथ हैं, लग नहीं रहा जो दोस्ती पुरानी ईरान से थी वो कहीं ना कहीं ख़त्म कर दी है? देखिए ना, कितनी चुप्पी साधे हुए हैं हमारे मोदी जी, बिल्कुल एक लफ्ज़ भी नहीं बोल रहे। नहीं बोलने का मकसद तो यही है कि जिनके साथ ये दोस्ती निभा रहे हैं वो दोस्त तो है नहीं, वो इंसान ही नहीं है। देखिए ना, अमेरिका में जिस तरीके से आइलैंड पे छोटी छोटी स्ट्रीम फाइल में जिस तरीके से छोटी छोटी बच्चियों का दिखाया जा रहा है और किस तरीके से उन पे छोटी छोटी बच्चियों को प्रेग्नेंट किया जाता था, रूह कांप जाती है मेरी देख के और सुन के, रूह कांप गया। जो खूनखार, वो बच्चियों का दरिंदा जो बड़े बड़े नेता मंत्री के सामने सौंपा जाता था, उस इंसान के लिए हमारे मोदी जी खामोश है। खामोश कहीं इस वजह से तो नहीं कि उनका भी नाम है, हो सकता है इस वजह से भी खामोश हो सकते हैं मोदी जी, लेकिन मैं कहना चाहती हूँ मोदी जी, आप जो है अभी भी वक्त है, सच्चाई को देखिए और सच्चाई के साथ खड़े हो जाइए। युद्ध जो होती है, अगर युद्ध स्टार्ट कर दिया, उसने कर दिया अमेरिका ने, एक बार युद्ध हो गया, वर्ल्ड वॉर हो गया, तो उसको रोकना ना, इतिहास भी इस बात की गवाह है कि अगर जंग स्टार्ट हो जाता है तो उसको रोकना नामुमकिन हो जाता है। अमेरिका ने परमिशन दिया मोदी जी को 1 महीने के लिए आप तेल खरीद लो रशिया से। देखिए ना, इस बात से ही हमारा कितना अपमान महसूस हम कर रहे हैं, हिंदुस्तानी जितने भी हम हिंदुस्तान के नागरिक हैं, हमें कितना महसूस हो रहा है छोटापन। आज मोदी जी तो जब से वो सत्ता में आए ना, पूरे वर्ल्ड में वो घूमे हैं, दौरे पर है, और दौरे में यहाँ हिंदुस्तान में ना जाने क्या क्या चीज़ें हुई, बाढ़ हुआ, ये पता नहीं क्या क्या हुआ, लेकिन हमारे मोदी जी यहाँ खड़े नहीं रहते थे, वो दौरे पे रहते थे। और दौरे पे रहने के टाइम जब सवाल पूछते थे इंडिया के लोग कि मोदी जी क्यों नहीं है इंडिया में, खड़े क्यों नहीं, तो ये होता था उनकी तरफ से, उनके जो अनभक्त हैं वो लोग बोला करते थे मोदी जी जो है अपने देश की मजबूती के लिए अंतर्राष्ट्रीय दौरे पर है। हमने जब से हमने वर्ल्ड दौरे पे देखा, तो हमें भी लगता था कि हमारे मोदी जी जो हैं वर्ल्ड दौरे पर हैं, तो वो जो हमारे देश की सुरक्षा और हमारे देश के शान के लिए हैं। लेकिन आज हमारा सर झुकता है इस बात से कि वो कौन होता है इजाज़त देने वाला, वो कौन होता है। हमारे अंदर इतनी दम नहीं, हमारे इंडिया के अंदर इतना पावर नहीं, इतना ताकत नहीं जो हम वो इजाज़त देगा। बताइए नहीं, सोच के ही शर्म आती है। एक सवाल और उठ रहा है कि ईरान की महिलाएं बहुत खुश हैं जो भी हो रहा है। देखिए, ये सब जो है गलत है। ईरान के अंदर ऐसी कोई भी चीज़, कोई भी महिला नहीं जो है खुश है। वो बाहर ऑस्ट्रेलिया और कहीं जा के बस गई हैं, या कोई और लेडीज़ हैं जो वो इस तरीके का सोशल मीडिया पे डाल रही हैं। लेकिन ईरान के अंदर ऐसा कुछ नहीं है। ईरान के अगर है भी, अगर मान के चलो वहाँ है भी समस्या, हमारे हिंदुस्तान में भी तो बहुत सारी समस्या हैं, हर देश में समस्या है ना, तो उसको अगर हमारे मोदी जी जैसे भी हैं, तो हम किसी और देश वाले को हुक्म तो नहीं देंगे ना, या कोई और देश वाला आके हमारे मोदी जी को तो नहीं मारेगा। कैसे मार सकता है? नहीं मार सकता ना, हमारे देश का मामला है। तो अमेरिका को किसने अधिकार और किसने हक दिया जो वो वहाँ हमला किया? उन्होंने क्यों किया? खामनेई हो गए थे, वहाँ की जनता के लिए करना ये बहुत जरूरी था। खामनेई साहब जो है, अगर इस तरीके के होते तो फिलिस्तीन में जो नरसंहार हुआ, जो पूरे देश के लोग खामोश और चुप्पी साधे रहे, उस मासूम बच्चों को जिस तरीके से 3 साल से लहूलुहान वहाँ के लोगों को किया गया, और जिस तरीके से वहाँ की ज़मीनें, वहाँ के लोगों पे कब्जा, वहाँ के लोगों को गुलाम बनाने के लिए लोगों को मार दिया, ज़रा सी एक बार भी उनका दिल नहीं कांपा, रूह नहीं कांपा। उन बच्चों के लिए
उन मजलूमों के लिए खामनाई साहब खड़े थे। हम सभी महिलाएं उनको सल्यूट करते हैं कि वो जो है उन मजलूमों के लिए खड़े रहे। आने वाले टाइम में ना वो पूरे वर्ल्ड के लिए जिस तरीके से उन्होंने घुटना नहीं टेका ना, पूरे वर्ल्ड के लिए एक महिलाओं को बेघर, बेरोज़गार, ना जाने कितनी सारी चीज़ें हैं। जब ये जंगें होंगी तो तेल भी आना बंद हो जाएगा, हर एक चीज़ बंद हो जाएगा, तो फिर उससे महंगाई से हम महिलाएं तो जूझेंगी ना। हम अपने बच्चों का पेट किस तरीके से पालेंगे? आप लोग कह रहे हैं महिलाओं को आज़ादी मिल रही है। हाँ, देखिए ना कितनी अच्छी आज़ादी मिल रही है। अपने देश की ही बात करते हैं। अपने देश में जिस तरीके से महिलाओं पे शोषण हो रहा है, शोषण हर एक तरीके से शोषण हो रहा है। चाहे वो नारा था मोदी जी का बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटियां हमारी पढ़ नहीं पाई, चाहे वो नारा था जहाँ पे झुग्गी वहीं पे मकान, क्या हमारी महिलाओं को बेघर नहीं किया गया? आज ना जाने दिल्ली के अंदर कितने मकानों को तोड़ा गया, झुग्गी वालों को तो झुग्गी मिले नहीं, और जिनके मकान थे उनको भी बेघर कर दिया गया। लोग जो है अपने मकान के लिए, अपने छत के लिए जो है लड़ रहे हैं। तो आज औरतों के साथ देखिए ना किस तरीके से शोषण हो रहा है। क्या हमारी बेटियां पढ़ रही हैं? क्या हमारी महिलाएं घर के अंदर सुरक्षित है? आज दिल्ली के अंदर देखिए ना, सिर्फ दिल्ली का 15 दिन का रिपोर्ट, 509 महिलाएं लापता हो गई। कहाँ लापता हुई? और आज तक का हिसाब आप सोच ही सकते हैं कितना। और पूरे देश भर का देखिए, जिनका कि लिस्ट में नाम भी नहीं है, वो कहाँ लापता हो गई, वो कहाँ रह गई, कहाँ है? उनका कोई पता है? कोई जानकारी है? क्या हमारी पुलिस या प्रशासन पता लगा पाई? कितनी शर्म की बात है। हमारे मोदी जी जो संस्कारी हैं, जो अपना, हम लोग भी सभी उनका सम्मान करते हैं और समझते हैं कि वो कितने संस्कारी है, लेकिन हम सभी का सर जो है शर्म से झुक गया। क्यों झुका? क्योंकि स्ट्रीम फाइल में जो है हमारे मोदी जी का नाम आता है। बताइए कितनी शर्म की बात है। आज तो देश के अंदर जो है हिंदू मुस्लिम ना जाने क्या क्या, रेहड़ी पटरी वाले अनौतराज के नाम पे किसी का घर छीन लो, पता नहीं तरह तरह की चीज़ें हो रही हैं। लेकिन दूसरी तरफ जो है हमारे देश का नाम बदनाम हो रहा है, हम लोग का सर झुक रहा है। देखिए, 8 मार्च महिलाओं के अधिकारों के इतिहास में सिर्फ एक मामूली तारीख नहीं है। 8 मार्च हमारे लिए सिंबलाइज़ करता है एक पूरी लेगेसी जो महिलाओं के संघर्ष के ऐसे ऐतिहासिक तौर पर सदियों से चलती चली आ रही है और आज भी हमारे लिए ख़त्म नहीं हुई है। हर नए साल के साथ हमारे सामने जो महिलाओं की बराबरी के अधिकारों के लिए, महिलाओं की ज़िंदगी बेहतर करने के संघर्ष में हमारी सरकारें, हमारी व्यवस्था कदम कदम पर नए चैलेंजेस हमारे सामने रखने के लिए पूरी तरह से मौजूद है। तो आज यहाँ पर बहुत बड़ी संख्या में देश भर से, दिल्ली के अलग अलग इलाकों से यहाँ पर महिलाएं अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर अपने प्रोग्राम के लिए यहाँ पर मौजूद हुई हैं, अपने इतिहास को याद करने के लिए और आज नए संकल्प लेने के लिए कि आज मौजूदा परिस्थितियों में, मौजूदा परेशानियों में हमें किस किस तरीके के दिक्कतों का आज सामना करना पड़ रहा है और हमें आज अपने आप को किस तरीके से बेहतर तरीके से संगठित होकर और बेहतर तरीके से मोबिलाइज होकर अपनी महिलाओं के संगठनों को मजबूत करके आगे संघर्षों के लिए एक दूसरे के साथ मिलकर अपनी एकता बुलंद करके किस तरीके से आज हमें नए संकल्प लेने की ज़रूरत है।